गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जी माली। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है मेनली कोलैप्स कंडीशन में, जब पेशेंट को बहुत ही लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो गया हो और कोलैप्स कंडीशन आ गया हो, तब भी ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। जी ठीक, आपने सोचा। आज की रेमेडी है कैम्फोरा, जिसे हम कपूर कहते हैं। कपूर हम हमारे पूजा में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं क्रूड फॉर्म में, लेकिन जब ये पोटेंटाइज किया जाता है तो ये बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैम्फोरा होम्योपैथिक रेमेडी। कॉमन नेम है इसका कैम्फोरा, फैमिली है लॉरियसी। इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो डॉक्टर हैनमन सेज द एक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज वेरी पजलिंग एंड डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट इवन इन द हेल्थी ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स प्राइमरी एक्शन इज मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर रेमेडी which alternates and become intermixed with a vital reaction of the organism। इसका मतलब है, डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि एक्शन ऑफ दिस रेमेडी इस कैम्फोरा रेमेडी का जो एक्शन होता है, प्राइमरी एक्शन, वो इतना जल्दी आ जाता है, इतना फ्रीक्वेंट होता है कि वो मिक्स हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि सेकेंड रिएक्शन क्या है इस रेमेडी का। तो ये डॉक्टर हैनेमन ने कहा था। कीनोट्स में देखेंगे तो फर्स्ट कीनोट है पेन बेटर बाय थिंकिंग ऑफ इट। पेन के बारे में सोचने से पेन कम हो जाता है, ऐसा कैम्फोरा का सिम्टम है। पर्सन फिजिकली एंड मेंटली वीक एंड इरिटेबल, फिजिकली और मेंटली बहुत ही वीक रहेगा और इरिटेबल, चिड़चिड़ा रहेगा। एक्सीडिंगली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर से उसको बहुत तकलीफ होगी। बैड इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इंजुरी, सरफेस ऑफ द बॉडी इज कोल्ड, फेस इज पेल, ब्लू लिप्स, लिविड, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन। बैड इफेक्ट किससे रहे? बैड इफेक्ट मतलब सारी तकलीफें उसको स्टार्ट कब किससे होगी? इंजुरी से। इंजुरी में अगर उसको शॉक कंडीशन आ गया, मतलब इंजुरी के बाद अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, इसके वजह से पेशेंट को शॉक में चला जाएगा। पेशेंट शॉक में चला जाएगा तब उसका क्या कंडीशन होगा? सरफेस ऑफ द बॉडी कोल्ड रहेगा, फेस पूरा उसका पेल होगा, लिप्स ब्लू होंगे और पूरा वीकनेस ऑफ द बॉडी होगा, पूरा वीकनेस कि वो खड़ा भी ना हो पाए, ऐसा वीकनेस रहेगा। तब कैम्फोरा दिया जा सकता है और इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे गए हैं। सरफेस ऑफ द बॉडी इज कोल्ड टू टच येट के नॉट बियर टू बी कवर्ड, थ्रो ऑफ ऑल द कवरिंग। ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है कैम्फर का कि सरफेस ऑफ द बॉडी कोल्ड है, कोल्ड एयर से वो सेंसिटिव है, फिर भी उसको कवरिंग नहीं चाहिए ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट में कैम्फोरा बहुत ही अच्छी काम करेगी और ये इसका पीक्यूआरएस सिम्टम है। एंटायर बॉडी इज पेनफुल, सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट टच, थोड़ा भी टच होने पे उसको दर्द होता है, बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट होता है। टंग इज कोल्ड, फ्लैबी, ट्रेमलिंग, टंग उसकी कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी, फ्लैबी रहेगी और ट्रेमलिंग रहेगी टंग में। सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोज इज कोल्ड एंड पॉइंटेड, एंशियस एंड रेस्टलेस, स्किन एंड ब्रीथ कोल्ड। देखिए, सडन अटैक ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया में भी ये बहुत अच्छी काम करती है, तब भी ये रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलेरा, जब भी किसी पेशेंट को कॉलेरा, मॉर्बस या एशियाटिक कॉलेरा होगा तब ये रेमेडी दी जा सकती है। देखिए, नैश के ट्रायो में कैम्फर इज़ वन ऑफ द रेमेडी। ओके, नैश, एशियाटिक कॉलेरा में देखेंगे तो क्या है? कैम्फर है, क्यूप्रम है और वेरेट्रमल्बम है नैश ट्रायो ऑफ एशियाटिक कॉलेरा में। ठीक है, और ये आपको वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सरफेस विद सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। पूरा बॉडी कोल्ड रहेगा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस ऑफ द वाइटल फोर्स रहेगा। इस कंडीशन में देखेंगे तो कोलैप्स हो जाता है पेशेंट। ऑफन अ रेमेडी इन कंजेस्टिव चिल, पर्निशियस इंटरमिटेंट। इसमें देखेंगे फिजिकली हमें क्या देखने मिलेगा? पल्स वीक रहेगा ऐसे पेशेंट का। एक्सटर्नली स्मॉल, स्कैरली परसेप्टेबल, बिल्कुल थोड़ी सी पल्स फील होगी आपको। ऐसा कोलैप्स कंडीशन में कैम्फोरा दिया जा सकता है। मीजल्स एंड स्कारलेटा व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर विथ पेल और कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, ऑल द सीक्वल्स ऑफ मीजल्स। देखिए, ऐसे कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे मीजल्स और स्कारलेटिना हो गया हो पेशेंट को, लेकिन इरप्शन पूरा आया नहीं हो बॉडी पे, और इसके वजह से अगर पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, चाइल्ड कोलैप्स हो रहा है, और उसको देखेंगे अगर पेल फेस है, ब्लू लिप्स है, हिपोक्रेटिक फेस है पूरा, तब ये रेमेडी दी जा सकती है। एमलरेशन में देखेंगे तो थिंकिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कंप्लेंट विल एमरेट द पेशेंट, वार्म एयर, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर विल एमलरेट द पेशेंट। एग्रेवेशन में देखिए मतलब सिम्टम्स किस कंडीशन से बढ़ जाएंगे? उसके मोशन में, नाइट में, कॉन्टैक्ट से बढ़ जाएंगे सिम्टम्स और कोल्ड एयर से सिम्टम्स बढ़ जाएगी इसके।
देखिए इसमें एक छोटा सा नोट है कि कैम्फर एंटीडोट्स नियरली ऑल एवरी वेजिटेबल मेडिसिन, ऑल्सो टोबैको, fruit containing prussic acid, poisonous mushrooms, so should not be allowed in the sick room in its crude form. देखिए कैम्फर एक बहुत ही अच्छा एंटीडोट है, वो सारे वेजिटेबल मेडिसिन को एंटीडोट कर देता है, इवन मशरूम्स टोबैको को एंटीडोट कर देता है। इसीलिए किसी भी बीमार इंसान के रूम में कैम्फर एज अ क्रूड फॉर्म नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्यूप्रम कैम्फर कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।